कल्पना कीजिए, साल 2035, आपके घर का नल सूखा है, झीलें सिकुड़ चुकी हैं, सरकार पानी राशन की तरह बांट रही है और उसी समय दुनिया भर के डेटा सेंटर हर मिनट लाखों लीटर पानी पी रहे हैं। सवाल है, क्या इंसानों का पानी अब मशीनों के हिस्से में जा रहा है? कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में एआई जितना स्मार्ट होगा उतना ही ज्यादा पानी भी पिएगा। डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए अरबों लीटर पानी की जरूरत पड़ रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एआई की बढ़ती मांग इतनी विशाल है कि इसका पानी का उपयोग 1.3 अरब लोगों की सालाना जरूरत के बराबर पहुंच सकता है। सवाल यह है कि क्या इंसानों और मशीनों के बीच अब पानी की भी जंग शुरू होने वाली है? क्या एआई का विकास हमारी सबसे कीमती प्राकृतिक संपदा को खतरे में डाल रहा है? और अगर यही रफ्तार जारी रही तो क्या भविष्य में पानी सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाएगा? आज के वीडियो में आपको एआई की उस छिपी हुई प्यास के बारे में बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रेज पहले कभी नहीं देखा, अब खतरनाक तरीके से देखा जा रहा है। हर दिन करोड़ों लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनियां अरबों डॉलर निवेश कर रही हैं, सरकारें एआई रेस में आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसी दौड़ के बीच एक ऐसी चेतावनी सामने आई है जिसने वैज्ञानिकों, पर्यावरण विशेषज्ञों और आम लोगों तक को चिंतित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्थाओं और कई वैश्विक रिपोर्टों ने संकेत दिया है कि एआई का बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ तकनीकी क्रांति नहीं, ये एक पर्यावरणीय चुनौती भी बनता जा रहा है। और जो आंकड़े सामने आए हैं वो सचमुच चौंकाने वाले हैं। लेकिन पहले एक सवाल है, जब आप ChatGPT से एक सवाल पूछते हैं या एआई से एक तस्वीर बनवाते हैं तो वास्तव में होता क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सब कुछ उनके मोबाइल या कंप्यूटर में हो रहा है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आपका सवाल हजारों किलोमीटर दूर मौजूद एक विशाल डेटा सेंटर तक जाता है। वहां हजारों शक्तिशाली सर्वर लगातार काम करते हैं। ये सर्वर इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनका तापमान तेजी से बढ़ने लगता है और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। एक ऐसी कहानी जो बिजली, पानी और पर्यावरण से जुड़ी है। लेकिन जरा रुकिए, अगर मैं कहूं कि भविष्य में एआई उतनी बिजली खा सकता है जितनी आज एक पूरा विकसित देश इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार 2030 तक दुनिया के डेटा सेंटर करीब 945 टेरावाट आवर बिजली की खपत कर सकते हैं। यह आंकड़ा सुनने में शायद सामान्य लग रहा है, लेकिन इसका मतलब समझिए, ये लगभग जापान जैसे देश की सालाना बिजली खपत के बराबर है। यानी दुनिया के डेटा सेंटर अकेले उतनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी एक विशाल विकसित राष्ट्र करता है। सोचिए, एक पूरा देश, करोड़ों लोग, हजारों फैक्ट्रियां, लाखों वाहन और दूसरी तरफ सिर्फ डेटा सेंटर। ये तुलना ही बताती है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कितना विशाल हो चुका है। अब यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एआई मॉडल को ट्रेन करना सबसे ज्यादा ऊर्जा लेता होगा, लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। विश्लेषण बताते हैं कि एआई की कुल ऊर्जा खपत का लगभग 80 से 90% हिस्सा इन्फेरेंस में जाता है। यानी तब जब आप और हम एआई से सवाल पूछ रहे होते हैं, मतलब अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, दुनिया में लाखों लोग उसी समय एआई से बातचीत कर रहे होंगे और हर सवाल के पीछे सर्वर चल रहे होंगे, ऊर्जा खर्च हो रही होगी और तापमान बढ़ रहा होगा। लेकिन असली कहानी अभी शुरू होती है, क्योंकि बिजली से भी ज्यादा खतरनाक संकट है पानी का संकट। आपने शायद सोचा होगा कि एआई सिर्फ बिजली खाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि एआई की असली भूख बिजली नहीं, पानी है। अब जो आंकड़ा आप सुनने वाले हैं वो शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान कर सकता है। अर्थ.org की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक एआई डेटा सेंटर्स लगभग 9.3 ट्रिलियन लीटर पानी की खपत कर सकता है। 9.3 ट्रिलियन लीटर, इतनी बड़ी संख्या की दिमाग समझने से इनकार करता है। लेकिन इसे ऐसे समझिए,
ये लगभग 1.3 अरब लोगों की सालाना जरूरत के बराबर पानी है, यानी लगभग पूरे भारत की आबादी का पानी है। और ये पानी खेतों, गांव और इंसानों के लिए नहीं, मशीनों को ठंडा रखने के लिए खर्च हो सकता है। एक पल के लिए सोचिए, एक तरफ गांव में लोग पानी के लिए कई किलोमीटर चलते हैं, कहीं टैंकरों की लाइन लगती है, कहीं भूजल तेजी से खत्म हो रहा है, और दूसरी तरफ उसी दुनिया में मशीनों को ठंडा रखने के लिए अरबों खरबों लीटर पानी इस्तेमाल हो रहा है। डेटा सेंटर्स के अंदर लगे चिप्स बेहद गर्म हो जाते हैं। अगर उन्हें लगातार ठंडा न रखा जाए तो वो काम करना बंद कर सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े कूलिंग सिस्टम लगाए जाते हैं, और इन कूलिंग सिस्टम को चाहिए होता है बहुत ज्यादा पानी। यानी हर बार जब एआई का उपयोग बढ़ता है तो सिर्फ बिजली ही नहीं, पानी की मांग भी बढ़ती है। और यहीं से शुरू हुआ विरोध, ऐसा विरोध जिसने अरबों डॉलर की परियोजनाओं को रोक दिया है। अमेरिका से कई हिस्सों में लोग एआई डेटा सेंटर्स के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे हैं। स्थानीय समुदाय का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स की वजह से उनके इलाके के संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। कई लोगों को डर है कि भविष्य में पानी की उपलब्धता कम हो सकती है, बिजली की लागत बढ़ सकती है और स्थानीय पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले वर्षों में लगभग 200 अरब डॉलर मूल्य के कई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स को विरोध का सामना करना पड़ा है। कुछ प्रोजेक्ट्स में देरी हुई, कुछ को रोकना पड़ा है। ये दिखाता है कि एआई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का विषय नहीं रहा है, ये एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये डर वाकई सही है या फिर लोग जरूरत से ज्यादा चिंतित हैं? सच्चाई शायद दोनों के बीच कहीं है। एआई ने चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान, व्यवसाय में अद्भुत बदलाव किए हैं। कई बीमारियों की पहचान तेजी से हो रही है, शोध में मदद मिल रही है, काम आसान हो रहे हैं, नई खोजों की गति बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी कीमत भी है, और वो कीमत प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में पहले से पानी की कमी है, वहां बड़े डेटा सेंटर भविष्य में गंभीर चुनौती पैदा कर सकते हैं। क्योंकि जब लाखों लीटर पानी रोजाना मशीनों को ठंडा करने में इस्तेमाल होगा, तो स्थानीय जल संसाधनों पर असर पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या इसका कोई समाधान है या फिर नहीं। क्या एआई का भविष्य पर्यावरण का दुश्मन बन जाएगा? तो इसका जवाब है पूरी तरह नहीं। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां अब समाधान खोजने में जुटी हुई हैं। ग्रीन एनर्जी पर निवेश बढ़ रहा है, सोलर और विंड पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, रिसाइकल पानी के उपयोग पर काम हो रहा है, नए कूलिंग सिस्टम विकसित किए जाएं जो कम पानी इस्तेमाल करें। कुछ डेटा सेंटर समुद्र के पानी या वैकल्पिक कूलिंग तकनीकों पर भी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि एआई की मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि समाधान की रफ्तार कई बार पीछे छूटती नजर आ रही है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। एआई खुद समस्या नहीं है, समस्या है उसका अनियंत्रित विस्तार। अगर संतुलन बना लिया गया तो एआई मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक बन सकता है। लेकिन अगर संतुलन बिगड़ गया तो वही तकनीक हमारे संसाधनों पर भारी दबाव डाल सकती है। आज जब आप एआई से एक सवाल पूछते हैं तो आपको सिर्फ स्क्रीन पर जवाब दिखाई देता है, लेकिन उस जवाब के पीछे हजारों सर्वर काम कर रहे होते हैं, बिजली जल रही होती है, पानी खर्च हो रहा होता है और एक विशाल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सक्रिय होता है। अब सवाल ये बिल्कुल भी नहीं है कि एआई अच्छा है या बुरा है। सवाल ये है कि क्या इंसान इतनी तेजी से बढ़ती तकनीक की जिम्मेदारी को संभाल पाएगा? क्या दुनिया एआई और प्रकृति के बीच सही संतुलन बना पाएगी, या फिर भविष्य में पानी और बिजली की लड़ाई इंसानों और मशीनों के बीच एक नया संघर्ष बन जाएगी? हो सकता है कि आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल ये ना हो कि एआई इंसानों की नौकरी लेगा या नहीं, बल्कि ये होगा कि एआई इंसानों का पानी कितना लेगा। भविष्य में शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि एआई कितना बुद्धिमान बन गया है, बल्कि ये होगा कि उसे बुद्धिमान बनाने की कीमत इंसानों ने क्या चुकाई है। क्योंकि अगर तकनीक की प्यास बढ़ती रही और संसाधन सीमित रहे
तो भविष्य की सबसे बड़ी जंग तेल के लिए नहीं, पानी के लिए हो सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।